तो फिर आज गैप कहां है? एक जो आपका ग्रोथ है, आप जहां पर जाना चाहते हैं और अभी आप एक पोजीशन पर है, एक लेवल पे तो आप पहुंचे हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई भी इंसान उस लेवल पर रहना नहीं चाहता। कहीं एक नेक्स्ट लेवल पर तो आप सब लोग जाना चाहते हैं। गैप कहां है, किस वजह से ये गैप है? आई वॉन्ट यू टू राइट इन द लास्ट क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट पेज। और मैं यहां पर आप लोगों से बोर्ड पर भी पूछकर बोर्ड पर भी लिखना चाहूंगा, क्योंकि लेट अस अंडरस्टैंड कि ये ग्रुप जो यहां पर आज बैठा हुआ है अहमदाबाद और गांधीनगर के बिजनेस ओनर्स है, आइए देखते हैं कि उनके कौन कौन से रीजंस है उस गैप के जिसकी वजह से हम एक लेवल तक नहीं पहुंच पाए। वो आप अपने बिजनेस के रीजंस बता सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात ना करें, लेकिन इन जनरल होता है। जैसे से एग्जांपल, सेल्स नहीं बढ़ रहा है, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा, आप बोलेंगे भाई अच्छा मैन पावर नहीं मिलता है, राइट? सो व्हाटएवर, आप बताइए, पहले लिखिए अपने रीजंस। कौन क्या रीजंस है कि जिसकी वजह से आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पर अभी तक आप नहीं पहुंच पाए हैं? चलिए कुछ रीजंस को हम यहां बोर्ड पे लिखते हैं ताकि पता चले कि इस पर्टिकुलर ग्रुप की मेन चैलेंजेस क्या है। हाँ, कंट्रोल ऑन सिस्टम्स, यानी बिजनेस में जो पूरी प्रोसेसेस है, सिस्टम्स है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। सो उसे हम क्या कहेंगे कि हमारी प्रेजेंस में ही बिजनेस हो सकता है ना? ओके ओके, बिजनेस ओनली इन आवर प्रेजेंस, ठीक है, वेरी गुड। और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, यानी थोड़ा सा आजकल हर एक कस्टमर को अपने हिसाब से कुछ नया चाहिए और कुछ यूनिक डिमांड रहती है कॉमन प्रोडक्ट से हटके। ठीक है, परफेक्ट सर, यस, कस्टमर्स डिमांड्स, ठीक है, ओके। और ओके, वंडरफुल, टाइम मैनेजमेंट, सर तभी तो मैंने आगे के पॉइंट्स में लिखा था ना कि आप में से कितने लोग फ्री होना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट, कितने घंटे, सो ऑल दिस थिंग्स, ये सब आएगा। हाँ, या नेक्स्ट पॉइंट, कंपटीशन, वंडरफुल सर, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई लिख देता हूं, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई लिख देता हूं, वेरी हाई नहीं, ठीक है। हाँ, हमारा प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं और अमेज़न पे वो 50 रुपया सस्ता है तो वहां से ले लेता है, ठीक है, एक्सट्रीम कंपटीशन लिख दिया, ठीक है सर, इससे भारी वर्ड मेरे को नहीं आता था आपको, ठीक है। हाँ, इन्वेंट्री एंड फाइनेंस प्रॉब्लम, वंडरफुल, इन्वेंट्री एंड फाइनेंस, और सो एक्सपांड नहीं हो रहा है, ठीक है। बिजनेस एक्सपांशन नहीं हो रहा है, व्हाट एल्स? हाँ, मैं कब से वेट कर रहा था, ये आया क्यों नहीं? क्योंकि यार स्टाफ अवेलेबिलिटी और डिपेंडेंसी ऑन मैन पावर और कंपटीशन विथ ब्रांड्स, okay, what else? Recovery, yes, then हम कमोडिटाइज हो चुके हैं, कोई मोनोपोली नहीं है, ठीक है। सो गुड, आर नो मोनोपोली,
पहली बार एकदम अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल रहे हैं, वेरी गुड। और एब्सोल्युटली राइट सर। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये वर्ड आया है अपना एक्सट्रीम को, क्योंकि ज्यादा एक ही बिजनेस में ज्यादा लोग आएंगे तो डेफिनेटली कंपटीशन तो बढ़ने ही वाला है। ठीक है, ओके गुड। और कुछ है बताइए, एक आध पॉइंट लिखने की जगह है। हाँ 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 मैं राह देखूं कि अभी तक कोई बोला क्यों नहीं। ओके ओके, सो पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। और है तो नया पन्ना खोल दूं सर। गवर्नमेंट पॉलिसी, रेरा इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी, सो ऑल पॉलिसी, हर बिजनेस की अपनी अपनी पॉलिसी है। वो रियल एस्टेट वाले रेरा बोलेंगे, वो ट्रेडिंग वाले कुछ और बोलेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले कुछ और बोलेंगे, प्लास्टिक वाले तो एकदम पता नहीं क्या बोल दे। ऑलराइट, सो जैसे कि आपने बोला है ये सारे पॉइंट्स हमारे यहां पर रहेंगे। अब जैसे यहां पर किसी ने बोला एक्सट्रीम कंपटीशन, लेकिन जैसे कि हर बिजनेस, यहां पर अलग अलग बिजनेसेस के ओनर्स बैठे हुए हैं, सो हर बिजनेस का कंपटीशन का प्रकार भी अलग हो सकता है, राइट। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि बिजनेस सिर्फ हमारी प्रेजेंस में हो रहा है। अब आपका बिजनेस का मॉडल कुछ ऐसा है कि जहां पर ये हो रहा है, बट व्हाट आई विल डू इज, क्योंकि हम सब साथ में आज बैठे हुए हैं, मैं आपको कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस के बारे में बात करूंगा, जिसको आप सब लोग समझ जाएंगे तो काफी हद तक आपके ये सारे प्रॉब्लम्स ईज आउट हो जाएंगे। और अगर कुछ स्पेसिफिक है देन प्रोबेबली 1-to-1 आफ्टर द प्रोग्राम वी कैन ऑलवेज डिस्कस ऑन, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। जैसे कि यहां पर ये चित्र दिख रहा है आपको, इस चित्र को देखकर आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका बिजनेस है, ठीक है, और ये आप है, ओके। अब इस चित्र को देखकर क्या अंदाजा भी आप मुझे बता सकते हैं? इस चित्र को देखकर क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, आप बताएंगे कोई? मेरे बिजनेस को मुझे ही सींचना है, ठीक है, और ठीक है, वेरी गुड सर। अपॉर्चुनिटीज बहुत है मार्केट में, अपॉर्चुनिटीज बहुत है मार्केट में, और हमारा ध्यान लेकिन इसकी नजर कहां है? देखो, हाँ, सो उसकी अभी फिलहाल नजर सिर्फ अपने बिजनेस पर ही है, जबकि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद है। दैट्स परफेक्टली ओके। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हर बिजनेस में अपनी अपनी बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप दिन में, टर्न द नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज में, एक सवाल लिखिए कि आप डेली कितने घंटे अपने बिजनेस में देते हैं? पहले सिर्फ एक फिगर लिखिए वहां पर, यहां पर मैंने 4-5 ऑप्शन दिए, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। अब ये वर्किंग आवर्स में मुझे वो घंटे मत गिन के बताना जो आप ऑफिस में बैठते हैं। वो अगर आप ऑफिस में सुबह में फोन कितने बजे से चालू हो जाता है और रात को कितने बजे तक चलता है, एक्चुअली आपके वर्किंग आवर्स वो है, क्योंकि डिजिटल जमाने में आप कहां बैठे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर तो वो घंटे आपको गिन लेने हैं। सो आपका लेंथ ऑफ वर्किंग कितना है वो घंटे लिखिए सिर्फ। हाँ, मैं सिर्फ इसीलिए लिखवा रहा हूं, फिर वो क्वेश्चन उसी लाइन में बाजू में लिखेंगे हम। लिखे आपने ये 5 ऑप्शन में से 8, 10, 12, 14, ठीक है, ओके। सुबह का पहला फोन शुरू होना, या फोन ना भी आए तो भी आप किसी को मैसेज करें अपने काम के रिलेटेड, तो वहां पर से आपका काम शुरू हो गया, और लास्ट आप जब रात को जब तक आपका काम चलता है या वॉट एवर, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू कमिंग टू 8 आवर्स? 8, ओके, 10, 12, 14, 16, ठीक है। सो ज्यादातर आपने क्या देखा, 10, 12 हो जाता है कि नहीं? ओके, कोई जॉब करता है उसके कितने घंटे की जॉब होती है? ठीक है, आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क, तो आपने बता दिया है। अब मुझे एक बात बताइए, कुछ घंटे आप जैसे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आप जो काम करते हैं, तो आपका एक टर्नओवर आज भी बिजनेस का हो रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके टर्नओवर को आपका
3 करोड़ का टर्नओवर है, या 5 करोड़ लेते राउंड को, 5 करोड़ का आपका टर्नओवर है और आप 10 घंटे काम करते हैं। अगर आपको 10 करोड़ का टर्नओवर करना होगा तो क्या करेंगे? टाइम कितना होगा बताइए? तो हो क्यों नहीं रहा है? तो हो क्यों नहीं रहा है? अच्छा, इसी रीजंस की वजह से। वेरी गुड, वेरी गुड, इसी रीजंस की वजह से। और 20 करना है तो ठीक है, 5 के ऊपर 6 करना है तो चलो मैं इतना ही पूछ रहा हूं, 5 के ऊपर 6 करना है तो 10 घंटे बड़ी मेहनत करते हैं आप और 5 करोड़ हो जाता है। अभी 6 करना है तो क्या करोगे आप? 10 के ऊपर थोड़ा तो बढ़ोगे, नहीं थोड़ा और खींच देता हूं, थोड़ा 1-2 दिन का ट्रैवलिंग बढ़ा देता हूं, 4-5 8-10 फोन नए कर लेता हूं, 2-5 क्लाइंट नए खड़े कर लेता हूं, या 1-2 नई टीम मेंबर को ले लेता हूं, या वॉट कुछ ना कुछ तो आप करेंगे बेसिकली इनपुट। क्योंकि आज ऐसा तो है नहीं कि आप ऑफिस में जाकर टाइम पास करते हैं, ऐसा तो नहीं है, आप काम तो करते हैं आज भी। तो कुछ भी अगर टर्नओवर बढ़ाना है तो सीधा डायरेक्ट कहीं ना कहीं फोकस आ जाएगा टाइम के ऊपर। और यही टाइम में अगर मैक्सिमम आप कर सकते थे और आपने कर लिया है, तो अब आपको पता है अभी इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना ही टर्नओवर हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम से ये निकल जाए तो ही प्रॉब्लम। इसी में टाइम का भी तो प्रॉब्लम लिखा ही है ना किसी ने, टाइम मैनेजमेंट तो इसमें भी लिखा हुआ है। सो कहीं ना कहीं ये सारा चक्रव्यूह ही है, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं ये अटैच ही है। सो अगर मैं ये कहूं कि आप इतने घंटे काम करते हैं और आपका बिजनेस चल रहा है, थोड़ा टर्नओवर बढ़ाने के लिए 2-4 घंटे और बढ़ाएंगे, लेकिन एक लेवल के बाद एक मिनिमम नींद तो चाहिए, आराम तो चाहिए, दूसरा सोशल, फैमिली, ये सारे टाइम भी हमें चाहिए। सो टाइम की लिमिटेशन तो यही रहने वाली है। एग्रीड? इतने ही टाइम में हमें बिजनेस बढ़ाना है, वक्त बढ़ने वाला नहीं है। अगर वो बढ़ जाता तो शायद कुछ और हो सकता है, लेकिन वक्त तो बढ़ने वाला नहीं है। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि वही पेड़ जो पौधे हैं जहां आप मेहनत कर करके अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, और ये आप है ये मेहनत कर रहे हैं धूप में, छांव में, व्हाटएवर रेन एंड शाइन, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। अब जब आप आज यहां आए हैं, एक सीक्रेट है जो मैंने या मेरी टीम ने आपको नहीं बताया था, और वो सीक्रेट ये है कि यहां जब आप आ गए हैं, अब आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं यहां से, आपको लॉक कर दूंगा अगर, और कुछ समय के बाद आपकी मोबाइल की बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगी। अभी तक जितने फोन करने होंगे आप कर लेंगे, लेकिन 6 घंटे 12 घंटे आपको खाना पीना सब अच्छी फैसिलिटी दूंगा, और आपको यहीं पर मैं रखता हूं। अब मुझे बताइए, आप यहां हैं, फोन भी बंद है, अब आपकी गैर मौजूदगी में आपका बिजनेस कितने दिन चलेगा? अब उसमें वहां पर लिखिए, आप थोड़ा सोच के लिखिए कि हाँ नहीं यहां हूं तो इतने दिन चल सकता है, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता लिखिए। 7 दिन काम करने वाले यहां तो एकदम एनर्जेटिक लोग थे, तो अब आप सोच समझ कर जवाब देना भाई, क्योंकि आप तो 7 दिन वाले हैं। जो 7 दिन वाले हैं ना, बिजनेस को आपकी आदत है और आपको बिजनेस की आदत है, ठीक है? लिखा? यानी यहां से मान लो फोन नहीं है अब आपके पास और आप यहीं हैं, अपनी ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन, कहीं नहीं जाने वाले हैं, कितने दिन बताइए? यस, कितने दिन लिखे सर? 2 दिन, वेरी गुड। 15 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप लोग ऑनेस्ट। 6 मंथ्स, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, 1 वीक। कोई तो बोलेगा साहब शटर ही नहीं खुलेगा, चाबीज की सामचे के, ऐसा भी हो सकता है, એવું છે? सी, ऐसा भी है। सो नाउ व्हाट इज दिस? यानी कि शटर भी हम ही खोलेंगे या हम जाएंगे 2 दिन 5 दिन? अच्छा, जानना चाहता हूं आपका बिजनेस कितना पुराना है? 1 साल से ज्यादा वाले कितने हैं? 1 साल से ज्यादा वाले, ओ मैक्सिमम। 3 साल से ज्यादा, हाथ ऊपर रखो। 3 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा, ओह मेजोरिटी 5 साल से ज्यादा है। और 5 साल से हम किसी चीज को बना रहे हैं, वो इतनी मजबूत बनी है कि हम ना जाए तो 1 हफ्ता ही चलेगी। क्या मस्त प्रोडक्ट बनाया है, क्या मस्त बिजनेस बनाया है। रियल विदाउट प्लानिंग आप ये बोल रहे हैं आप बंद कर देंगे इमीडिएट, देन ओनली। अगर प्लानिंग से करेंगे तो हम वेरी गुड। तो सर जरूरी थोड़ी है
कि मैं ऐसी परिस्थिति खड़ी करूं तभी आप प्लानिंग करेंगे। अगर आप ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा प्लानिंग अगर आप करें, वेरी गुड सर, आई डेफिनेटली एग्री कि अगर हम प्लान करके आए, जैसे हम एक हफ्ते के लिए कहीं जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके तो जाते ही है, लेकिन पता है हम लीव भी इतनी लेते हैं कि हमको पता है मेरी गैर मौजूदगी के इतने दिन ही चलेगा, उसके बाद तो मुझे वापस आ ही जाना पड़ेगा। यू आर परफेक्टली राइट। सो कहने का मतलब यही है कि हम जान चुके हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में कितना चलने वाला है। सो सीन क्या हो रहा है, यहां लॉक कर दिया तो ये जो इंसान जो रोज पानी दे रहा था पौधों को, यही गायब हो गया, और जब वापस आएंगे तो ये हालत दिख सकती है। कई बार होता है, कई बार हम जाकर आते हैं, छुट्टी पर भी जाकर, अरे यार कीधु तू आ केम आऊ થઈ ગયું साहब, पर मैं तो आऊ करना कहते फोन तो करा याद है, ये तो चलो अभी मोबाइल है तो वो फोन भी करेगा, वरना। सो इंपॉर्टेंट इज वी आर हैविंग मास्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी हम जाए और काम हो रहा है। एक्चुअली जैसे मैंने पूछा था 10-12 घंटे, एम्प्लॉय कम्स एंड वर्क्स फॉर 8 आवर्स, वी आर वर्किंग फॉर 10-12 आवर्स। सो सिर्फ मुखौटा पहना हुआ है एंटरप्रेन्योर का, हमारे यहां एम्प्लॉय आते हैं बट हमने खुद को नौकरी पे रखा हुआ है। वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड, मानो ना मानो वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड। बीमार है तो भी जाना पड़ता है, हमें छुट्टी कोई नहीं देता, जाना पड़ता है। क्यों? आज नहीं गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम बीमार तो बिजनेस का क्या होगा हम जानते हैं। सो ये सारी परिस्थितियां एक कॉमन बिजनेस में देखी जाती है, बट दैट्स परफेक्टली ओके। आइए जानते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स है, बाहर निकलने का क्या है, ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क क्या है, बिजनेस बना कैसे, जो आप सबने बताया वैसे ही। क्या होता है, एक सपना था, थोड़ा पैसा लिया, कुछ रॉ मटेरियल लिया, कुछ लोगों को लिया, कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाया, कस्टमर ढूंढा, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, थोड़ा सपना बड़ा किया, फिर और रॉ मटेरियल लाया, यही चलता है कि नहीं? एक सिंपल बिजनेस मॉडल ऐसे ही चलता है, लेकिन ये पूरा जो चक्का है वो किसके ऊपर चल रहा है? अपने ऊपर। अगर हम ही नहीं है यहां पर तो ये टायर घूमने वाला नहीं है, और ये जनरली देखा गया है। और मानो ना मानो इसी वजह से बिजनेस की भी एक लिमिट आ चुकी है। हम जितना भाग सकते हैं बिजनेस उतना ही भागता है। हम बीमार, बिजनेस बीमार, हम भागे, बिजनेस भागा, हम ग्रो हुए, बिजनेस ग्रो हुआ, और हम नहीं काम कर पाए, बिजनेस भी काम नहीं करता। कई बार ये सिचुएशंस आ जाती है। फाइन। सो इसका एक ही रास्ता है, यू कैन आइदर स्पेंड टाइम वर्किंग इन योर बिजनेस। आज जैसे कर रहे हो वैसे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, इतने सालों से कर रहे हो कर सकते हो। या फिर इसी समय को आप इन्वेस्ट करो, वर्क ऑन इट, इस समय का कुछ ऐसा सदुपयोग करो ताकि टू वर्क योर वे आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकल जाए कि बिजनेस भी चले, ग्रो भी हो, और हम फंस ना जाए उसमें। ये एक रास्ता हमारे पास है। सो क्या सीखना चाहेंगे? आर यू रेडी टू लर्न? बाजू वाले को हाई फाई देकर बोलो, यस आई एम रेडी टू लर्न।